इन दिनों में टेस्ट ये शब्द का बहुत सा इस्तेमाल होते जा रहा है। मुझे मालूम है हमारे बचपन में टेस्ट, जब क्रिकेट टेस्ट हुआ करते थे, इस शब्द को या एग्जाम होती थी उस समय में सुनते हैं। लेकिन आज जो बोले रास्ते से चलता फिरता वो आदमी टेस्ट हो गई क्या, टेस्ट हो गई क्या, ये शब्दों को इस्तेमाल करते जा रहा है। मुझे लगता है आप इन बातों से अनजान नहीं होंगे कि लोग इन दिनों में एक दूसरे को प्रश्न कर रहे हैं, तूने कोरोना वायरस से प्रभावित हुआ है, इसकी टेस्ट कराई है कि नहीं। इन दिनों में हम लोग को देखने को मिलता है हॉस्पिटल्स में बड़े सस्ते दामों में टेस्ट भी कराई जा रही है, ताकि आप इस बात की पूरी जानकारी कर ले कि आपको कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है। हो मेरे प्रियो, सचमुच ही ना लोग आज अपने आप में ये जानना चाहते हैं कि वो इस महामारी की बीमारी से प्रभावित हुए हैं या नहीं। लेकिन जब मैं इस शब्द को बार बार सुन रहा था लोगों से, तो मुझे भी याद आ रहा था कि कभी तुमने अपनी आप की इस बात से टेस्ट की है कि नहीं कि प्रभु आपके साथ में है या नहीं, प्रभु आपके संगम में चल रहा है कि नहीं, प्रभु के विश्वास में आप बढ़ रहे हैं कि नहीं। इसकी कोई टेस्ट कभी आपने की है क्या? वो मेरे प्रियो, बड़ा सुंदर सा एक प्रश्न है हमारे सामने ना, कि हम लोग इस बात की ओर ध्यान तो नहीं दे रहे हैं, विश्वास में कितने बढ़ रहे हैं, इसकी परख करना बहुत ही आवश्यक है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण निरीक्षण है हमारे जीवन का। ओ मेरे प्रियो, कोरोना वायरस के जितना प्रभाव होने से आपका नुकसान नहीं होगा, उतना नुकसान इस बात से होगा, उतनी हानि इस बात से होगी यदि परमेश्वर, यदि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में नहीं है तो। हो शारीरिक रीति से कुछ हानि ये कोरोना वायरस आपके जीवन की कर सकता है, लेकिन प्रभु नहीं है तो हमारे संपूर्ण जीवन की हानि या हमारे संपूर्ण जीवन का नाश इस बात से होता है कि प्रभु हम में नहीं है। मेरे प्रियो, सचमुच एक सुंदर सी घटना है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय है और 14 से लेके 21 वचनों में यहाँ प्रभु यीशु मसीह नाव पर बैठकर चेलों के साथ में दूसरे स्थान पर पहुँचे, और दूसरे गांव में जब पहुँचे तो चेले लोगों को न एकदम प्रभु कहता है, प्रभु कहने के पहले से चेलों को स्मरण होता है कि हम दूसरे गांव में आए हैं और हमने रोटी साथ में नहीं ली है, और वे आपस में चर्चा करने लगे। प्रभु यीशु मसीह इसको सुनकर उनको डांटते हैं, अरे मैंने तुम्हारे साथ में कितने बार ये चमत्कार किया, पहली बार 5,000 को भोजन खिलाया, दूसरी बार 4,000 को भोजन खिलाया, और आपने कितना सारा भोजन टोकनों में इकट्ठा किया। और वो फिर उनको डांटते हैं, क्या तुम अभी तक के नहीं समझे? तुम आंखें रहते हुए भी नहीं देखते, तुम कान होते हुए भी सुनते नहीं हो, तुमको इस बात की अभी तक के समझ में नहीं आई है। और 21वां वचन इस मरकुस 8:21 तो बड़े सुंदर प्रकार से साफ प्रभु यीशु मसीह उन्हें प्रश्न करते हैं कि क्या तुम अभी तक के नहीं समझे? मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह साथ में है। कई चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहते हुए चेलों के वो देख रहे थे, सुन रहे थे, उसके बावजूद भी वे नहीं समझ रहे थे। ओ मेरे प्रियो, न आज इस बात को सावधानी से, हम कई बार प्रभु हमारे संगति में है, हमारे साथ चलता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी ज़रूरतों को पूर्ण करता है, हमें कोई हानि नहीं होने देता है, कोई नुकसान नहीं होने देता, उसके बावजूद भी हम लोग को देखने को मिलता है कि हम लोग भी चेलों के समान हैं। प्रभु यीशु मसीह को अभी तक क्या हमने नहीं समझा है। कई बार हमारा विश्वास एक प्रकार से ना, कौन से प्रकार से हम लोग ने विश्वास रखना चाहिए, इसकी भी परख करना चाहिए। बहुत से हमारे मसीह लोग हैं, प्रभु ने हमारे लिए कुछ किया तभी उनका विश्वास और दृढ़ होता है, मजबूत होता है। प्रभु ने कुछ करने पर, उसका अनुभव लेने पर वे प्रभु पर विश्वास करते हैं। लेकिन प्रभु जो है सारे संसार का निर्माण करता, सारे संसार को चलाने वाला, हर एक रचनाओं को उसने किस प्रकार से सुंदर से सूरज, चांद, तारों को स्थिर किया है, इस आसमान को स्थिर किया, सारी पृथ्वी को स्थिर किया है। इस बात का जब हम एहसास करते हैं कि ये प्रभु की निर्मिति है, प्रभु इसको चलाने वाला है,
तो ये विश्वास हमारा, ये दृढ़ विश्वास है। लेकिन कुछ करने पर हम प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास जताते हैं। हमारा विश्वास ये डगमगाने वाला विश्वास होता है, जो कई बार संकट विपत्तियां आने पर हम लोग प्रभु पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। और इसलिए हमें आवश्यक है कि आज अपने विश्वास की भी परख हम करके देखें कि हम किस प्रकार का विश्वास करते हैं। प्रभु ने जिस प्रकार से चेलों को कहा कि क्या तुम अभी तक के नहीं समझे, ये बार बार प्रभु यीशु मसीह उनको कह रहे थे। उस मरकुस रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 14 से लेकर 21 वचन को 2-3 बार प्रभु इस बात को वर्णन करते कि क्या तुम नहीं समझे क्या तुम नहीं समझे क्या प्रभु मुझे और आपको भी तो आज इस प्रश्न से पूछ नहीं रहा है कि प्रभु साथ में होते हुए भी हम चिंता कर रहे हैं, ये महामारी हमारा क्या करेगी, किस प्रकार से हमारे परिवार को नाश करेगी, किस प्रकार से हम हमारी आवश्यकताओं की हम संतुष्टि नहीं हो पाएंगे, हम तृप्ति नहीं हो पाएंगी। इस विचार से तो हम लोग चिंतित न हो बैठे हैं। और तो हमारे ऐसा विश्वास क्या काम का। प्रभु कहता है कि क्या तुम अभी तक के नहीं समझे। हम लोग देखते हैं दाऊद कहता है भजन संहिता 16 उसका 8वें वचन में, मैंने परमेश्वर को निरंतर अपने सन्मुख रखा है। मैंने परमेश्वर को निरंतर अपने सन्मुख रखा है। इसका अर्थ ये कि परमेश्वर मेरे सामने रहता है, मैं उसका अनुसरण करता हूँ, मैं निरंतर अपने आंखों के सामने उसको देखता हूँ, उसके ओर ध्यान केंद्रित रखता हूँ। अगर आज कोरोना वायरस के कारण से इस महामारी ने तुम्हारा ध्यान इधर उधर इस संसार की ओर लगा दिया है, इस संसार में निर्माण होने वाली प्राण हानियों की ओर लगा दिया है, तो आज आइए दाऊद जो वचन कहता है कि मैं अपना ध्यान निरंतर परमेश्वर की ओर रखता हूँ और उसे अपने सन्मुख निरंतर बनाए रखता हूँ। ओ मेरे प्रियो, यह कहना बहुत ज़रूरी है। ओ सचमुच कई बार हम परमेश्वर को न अपने मर्जी के अनुसार उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम चाहता है परमेश्वर की नहीं, हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार इस्तेमाल होते रहें। और इसलिए वचन मुझे कहता है कि मैं परमेश्वर को अपने सन्मुख रखता हूँ, मैं उसको अपने पीछे नहीं रखता हूँ, इधर उधर नहीं रखता हूँ, मैं अपने सन्मुख रखता हूँ, अपने सामने रखता हूँ, ताकि मैं उसकी मर्जी के अनुसार इस्तेमाल होते रहूं। वो मुझे सिखाता है, वो मुझे चलाता है, वो मेरा मार्गदर्शन करता है। क्या तुम अभी तक के इस बात को नहीं समझे क्या? ओ मेरे प्रियो, सचमुच ही यीशु मसीह के द्वारा सारी पृथ्वी की रचना है। कुलिस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय 15 से लेकर 19 वचनों में हम लोग को पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह कैसा प्रारंभ है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कैसे सारे संसार की निर्मिति हुई है। वो जीवन का सोता है, वो जीवन की भरपूरी है। कुलिस्सियों 2:9 में लिखा हुआ है कि वो जीवन की भरपूरी है, वो संसार का निर्माण करता है, वो हमारी आशा है, वो हमारी शांति है, वो संतुष्टि है, वो हमारे जीवन की संतुष्टि है। उसके द्वारा ही हम वो हमारा मार्गदर्शक है, उसके द्वारा ही हम बनाए गए हैं। वो हमारा पुनरुत्थान है, वो हमारे अदृश्य परमेश्वर का दृश्य ऐसा रूप है, स्वरूप है। वो बड़ी सुंदर से प्रकार का वर्णन इस कुलिस्सियों की पत्री में प्रभु यीशु मसीह के विषय में किया गया है। वो हमारा रचयिता है, संसार का रचने वाला, वो सिंहासन पर विराजमान, वो सारी पृथ्वी पर अपनी प्रभुत्वता जताने वाला, सूर्य चंद्र और तारों को स्थिर रखने वाला ऐसा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तुमने इस प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार से जाना है क्या? इस महामारी के कारण से, इस संकटों के कारण से कहीं प्रभु यीशु मसीह का ये महान महत्वपूर्ण ऐसा स्थान जो सिंहासन पर विराजमान रहकर सारी पृथ्वी को चलाता है, इस बात को तो आप कहीं भूल तो नहीं गए हैं मेरे प्रियो, सचमुच ही। और इसलिए प्रभु कहता है कि क्या तुम अभी तक के नहीं समझे? क्या तुमने अभी तक के नहीं समझा कि ये सारी परिस्थितियों में मैं तुम्हें छोड़ता नहीं हूँ। प्रभु यीशु मसीह की महानता, वो कैसा इतना श्रेष्ठ बना, इसके बारे में तो फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 6 से लेके तो 9 वचनों तक के हम लोग को देखने को मिलता है। जो स्वयं परमेश्वर के तुल्य होने पर भी सेवक बनता है,
यहाँ तक कि अपने आप को नम्र और दीन करता है कि दोषी न होने पर भी सारे संसार के दोष अपने ऊपर लेकर वो मनुष्य के सारे दोष और पापों के लिए अपने प्राण देखने तक के वो नम्र बनता है। ओ मेरे प्रियो, सचमुच ही, और इसलिए पवित्र परमेश्वर ने उसको श्रेष्ठ बनाया, सर्वश्रेष्ठ बनाया है। ओ इतना महान प्रभु यीशु मसीह, ये श्रेष्ठ प्रभु यीशु मसीह, क्या तुमने उसको जाना है क्या इस प्रकार से? कई बार ये संसार के मार्ग हमने अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए चुन लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कितना श्रेष्ठ बनाने का कि वो इतना परमेश्वर के तुल्य होने पर भी अपने आप को नम्र दीन करता है, सेवक बनाता है, मनुष्य के दोषों के लिए, सारे मनुष्य के पापों को अपने ऊपर लेकर स्वयं के प्राण देता है, और इसलिए सर्वश्रेष्ठ बनता है। ओ मेरे प्रियो, सचमुच ही नम्र और दीन संसार में महान बनने के लिए प्रयत्न में आज हम लोग देखते हैं कि लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। संसारिक बुद्धिमत्ता से अपने परिपूर्ण कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ज्ञान का, उसका भय, ये प्रारंभ बाइबल हमें बताती है, लेकिन हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, ओ तेरे साथ में हमको संसार का भी थोड़ा ज्ञान लेना आवश्यक है, संसार की भी कुछ धन संपत्ति लेना आवश्यक है ताकि हमारा जीवन चले। नहीं मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ही सब कुछ है, उसके साथ में हमको दूसरी कोई बातों की जरूरत नहीं है, वो ही सर्वश्रेष्ठ है, वही सब कुछ है। क्या तुम अभी तक के नहीं समझे? ओ मेरे प्रियो, बहुत ही कठिन ऐसा आज मेरा और आपके जीवन का ऑपरेशन है न। जिस प्रकार से जो टेस्ट की जाती कि तुम कोरोना वायरस से प्रभावित हो क्या, उसी प्रकार से आज अपने जीवन का ऑपरेशन करे, अपने हृदय को ठीक प्रकार से नाप तोले कि तुमने प्रभु यीशु मसीह को ठीक प्रकार से समझा है या नहीं। ओ महत्वपूर्ण ऐसी बात मुझे और आपको इस बातों से खोज निकालनी है। आज हम लोग देखते हैं हम कैसे इस महामारी में जिंदा रहेंगे, इस सारी चिंता में लगे हुए हैं, लेकिन मालूम है क्या, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि हमारे पिता को इस बात की चिंता है। वो जानता है कि मुझे कौन से प्रकार की संरक्षण चाहिए, मैं किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रख सकता हूँ, ये प्रभु को मालूम है। और इसलिए दूतों का पहरा, इतने दूत हमारे चारों ओर लगे रहते हैं हमको इस कोरोना वायरस के महामारी से प्रभावित न होने के लिए। प्रभु जानता है कि हमें कैसे सुरक्षित रखें, वो हमें जिंदा रखने की चिंता करता है। लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 30 वचन में लिखा है कि पवित्र परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। संसार के लोग हैं जो इस बातों में चिंता में लगे रहते कि कैसे सुरक्षित रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, लेकिन हमारा प्रभु जानता है कि हमारी क्या आवश्यकताएं हैं। वो इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय है 5वें वचन में वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। ओ मेरे प्रियो, सचमुच ये प्रभु का वचन है। ये वो कहता है कि मैं इस महामारी में कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और न त्यागूंगा, लेकिन हर पल हर समय मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। वो चेले लोगों के साथ में रहती हुई भी हम लोग देखते हैं कि चेले लोग नहीं समझ पाए। प्रभु कहता है कि क्या तुम अभी तक के नहीं समझे? मैं और आप भी तो परमेश्वर के इतने महान कार्यों का अनुभव लेने के बाद भी कहीं ऐसे तो नहीं कह रहे हैं? आज प्रभु भी मुझे और आपको देख कर ये तो नहीं कह रहा है कि तुम अभी तक के मुझे नहीं समझे हो? मेरे प्रियो, तो आज एक सुंदर सा नम्र निवेदन आपसे करना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें। वो तो बिल्कुल आपके करीब में है। वो कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, और अगर मेरी वाणी सुनकर कोई खोलेगा तो मैं द्वार खोलूँगा, तो मैं अंदर आऊँगा और उसके साथ में निवास करूँगा, भोजन करूँगा। मेरे प्रियो, ऐसे ही बाइबल में एक कहानी है जिसने एहसास किया कि वो प्रभु के साथ में नहीं है। उसने तो सिर्फ इच्छा की कि प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से जा रहा है, मैं उसे देखूँगा, और इसलिए एक पेड़ पर, जक्कई जिसका नाम है, पेड़ पर चढ़कर, क्योंकि वो नाटा था, छोटा था, प्रभु यीशु मसीह को उस भीड़ में नहीं देख सकता था, उसके नाटेपन के कारण से पेड़ पर चढ़कर देखता है। उस रास्ते से दूर कोई पेड़ पर चढ़कर प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से आगे नहीं जाते, सीधा जक्कई के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि जक्कई, झट
नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर आना है और तेरे यहाँ रहना है। आज मुझे तेरे घर आना है और तेरे यहाँ रहना है। और सिर्फ देखने की इच्छा की, प्रभु कहता है कि मैं तेरे यहाँ रहने के लिए आना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, क्या आज इस महासंकट के समय में आपने भी ये इच्छा की है क्या कि कहीं तो भी प्रभु का दर्शन ले? तो प्रभु कहता है, क्या छोटा सा दर्शन के लिए मैं तो आज तेरे यहाँ आकर तेरे साथ में निरंतर का रहना चाहता हूँ। ये प्रभु का वचन है, ये प्रभु की वाणी है। मेरे प्रियो, सचमुच ही इन दिनों में ये टेस्ट आप कर रहे हैं क्या? मैं बहुत से चीज़ों को देखता हूँ, घरों घरों में जाओ तो तुमको हाथ धोने को कहते हैं या सैनिटाइज़र दे देते हैं, हाथ को साफ़ करो, पाँव को साफ़ करो। और ये जब भी आप करते हैं, कितनी ही बार मैं घर में से बाहर जाता हूँ, अंदर आता हूँ, कुछ सामान ले आए तो हाथ धोता हूँ, जाते वक्त धोता हूँ, गाड़ी को भी हाथ लगाया, दरवाजे को हाथ लगाया तो हाथ धोता हूँ। ये सब करते हो, क्या आपको स्मरण होता है क्या कि क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धोया है क्या? हाथ धोने की पवित्रता एक भिन्न है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोने वाली पवित्रता, ये सदा सर्वकाल का जीवन देने वाली ऐसी पवित्रता है। क्या कभी इस बात का स्मरण उस समय आपको होता है? प्रभु यीशु मसीह का लहू इसलिए बहाया गया है कि आपको धोकर शुद्ध किया जाए। क्या इससे आप लोग अपने आप को शुद्ध किए हुए हैं क्या? मेरे प्रियो, न परमेश्वर का ये वचन आज आपके लिए है। प्रभु चाहता है कि आज अपने आप के आप अच्छे प्रकार से टेस्ट करें। कोरोना वायरस से प्रभावित हुई ये टेस्ट उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती, लेकिन महत्वपूर्ण वो टेस्ट है कि क्या प्रभु परमेश्वर आपके साथ में है, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है क्या? अगर वो है तो ये महामारी और ये संसार के कोई संकट और कितने ही बाढ़ जैसे तूफान और आंधी और तूफान और संकट, मृत्यु लाने वाले संकट भी शैतान हम पर भेजता रहे, हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है। वो हमारे संग में चलता है, वो हमें सुरक्षित रखता है, वो हमारे जीवन की आवश्यकता को पूर्ण करता है, और ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में है। अगर आज आप चाहते हैं कि अभी तक के प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना है, तो प्रभु यीशु मसीह में ही प्रारंभ है। अपने जीवन का प्रारंभ इससे करें कि प्रभु तू मेरे जीवन में आ। अभी तक के मैं चेलों के समान था, मैं नहीं समझ पाया था, लेकिन आज तक के प्रभु तुझे अड़ोस पड़ोस में तुझे मैंने रखा, मैंने तुझे पीछे रखा, लेकिन आज प्रभु मैं तुझे अपने दिल में रखता हूँ। मैं इसलिए आज अपने आप को तुझे समर्पित करता हूँ। प्रभु मेरे दिल में तू आ और इसमें तू निवास कर, और निश्चित ही प्रभु आज आपको आशीषित करेगा। ये टेस्ट आप करिएगा आज, अपने लहू से धोकर शुद्ध करके, आपका हृदय शुद्ध करके वो हर समय का रहेगा। जक्कई को, जो पापी था, जो चुंगी लेने वाला था, जो धनी था, अधिकारी था, लोगों पर बड़ा अत्याचार करता था, जिसका नाम ही लोग लेने से वो भयंकर पापी ऐसे कहते थे, उसको भी प्रभु यीशु मसीह जाकर कहता है कि जक्कई झट उतरा, मैं आज तेरे घर में आना चाहता हूँ, तेरे घर में तेरे साथ में रहना चाहता हूँ। आज प्रभु और मुझे भी आपको यही कह रहा है कि आज मैं तुम्हारे यहाँ आना चाहता हूँ, तुम्हारे हृदय में निवास करना चाहता हूँ। यदि आज आपने अपने द्वारों को खोला है, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के बहाए लहू से शुद्ध किया है, तो निश्चित ही प्रभु की उपस्थिति आपके हृदय में रहेगी। No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. पवित्र पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं तेरे जीवित और सामर्थ्यशाली वचनों के लिए, जिसके द्वारा तूने आज हमसे बातचीत की है। आज प्रभु सचमुच ही हम प्रभु परमेश्वर पिता हमने टेस्ट किए हैं, हमने देखा है कि हमने तुझे ठीक प्रकार से नहीं समझा है, और प्रभु तेरी अनुपस्थिति हमारे हृदय में है। प्रभु
आज हम नए प्रकार से अपने दिलों के द्वारों को खोलते हैं। तू आ, इसमें निवास कर, हमें तेरे पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर प्रभु, और हर समय का हमारे हृदय में तेरा डेरा बनाए रख और तेरी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करते रहें। विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।